बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोग लेक्चर्स भी बहुत ही तवज्जो से सुन रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज हम नई क्लास के साथ केमिस्ट्री की आपके सामने मौजूद हैं और लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ़ मोल्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। सही है, नंबर ऑफ़ मोल्स के न्यूमेरिकल्स हमने अभी करने हैं, तो उसके लिए ज़रा रेडी हो जाएं। लास्ट टाइम मैंने आपको 3 फार्मूलाज लिखवाए थे नंबर ऑफ़ मोल्स के, अगर आपको याद हो तो उन्हीं फार्मूलाज को मैं अगेन रिपीट करूँगा और वही फार्मूलाज हम दोबारा से लिखेंगे यहाँ पे, और फिर उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। सही है, नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हुए हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना हम इस क्लास में सीख जाएं। अच्छा, इसके साथ मैं एक और बात बताता चलूँ कि हमारी जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, उस फर्स्ट चैप्टर का ये क्या है, हमारे पास लास्ट टॉपिक है। सही है, इस टॉपिक के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही थी अब तक, वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। सही है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स के कुछ फार्मूलाज हम लिख रहे हैं, फार्मूलाज में कुछ राइट डाउन कर रहा हूँ, उसके बाद हम हर फार्मूले को यूज़ करते हुए क्या करेंगे क्लास कि आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशंस हम किसकी कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स की। अच्छा क्लास, हम आज क्या सीख रहे हैं, कैलकुलेशंस ऑफ द नंबर ऑफ़ मोल्स। हम नंबर ऑफ़ मोल्स की कैलकुलेशन सीख रहे हैं, उसके लिए हमारे पास टोटल 3 फार्मूलाज हैं। मैं तीनों फार्मूलाज 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होता है, नंबर 1 हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल है नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोल्स इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। डिवाइड बाय मोलर मास। अच्छा, इसको शॉर्ट करके हम यूँ बोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ अ सब्सटेंस को स्मॉल m से, और मोलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्लास, कैपिटल M से। सही है, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, कि हमारे पास हमारे पास मास ऑफ द सब्सटेंस जो कि गिवन होता है, मोलर मास मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं खुद से, और नंबर ऑफ़ मोल्स हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको और शॉर्ट कर रहा हूँ, और शॉर्ट करके मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ़ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्लास, स्मॉल n से। तो मैंने कहा भाई ये स्मॉल n है, इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलर मास अपॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। सही है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अननोन होते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। मास ऑफ द सब्सटेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसी भी एटम का मास कितना है, ये हमें गिवन होता है। इसी तरह जो कैपिटल M है, ये कैपिटल M किसको शो कर रहा है हमें,
मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? जो भी आपको एटम्स गिवन है उन तमाम एटम्स का आप क्या करते हैं, सम करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आ जाता है, जिसे हम डिवाइड करते हैं। सही है। हम अब एक एग्ज़ाम्पल इससे रिलेटेड करते हैं, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल मैं चूँकि यहाँ पे सिर्फ डेटा लिखूँगा क्वेश्चन में, और आप लोग जो क्वेश्चन है उसको अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। बाद में आप अपनी स्क्रीन के नीचे आप देखिएगा, आपको इसका क्वेश्चन नज़र आएगा, एग्ज़ाम्पल भी इसकी नज़र आ जाएगी, और आपको ये न्यूमेरिकल समझ आएगा। बुक के अंदर हमें एग्ज़ाम्पल दी है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1.5, सही है, 1.5 हमें दी है, उसका मैं डेटा बनाने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल 1.5, ये एग्ज़ाम्पल 1.5 में कंप्लीट नहीं लिखूँगा। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन्स को स्क्रॉल डाउन करके देखिएगा, एग्ज़ाम्पल आपके नीचे लिखी भी होगी, उसी में से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है और उसको मैंने सॉल्व किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्ज़ाम्पल 1.5 ज़रा देखिएगा, इसका डेटा हमारे पास क्या है। अच्छा, डेटा ज़रा देखें, इसके अंदर हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है, यू हैव अ पीस ऑफ कोल कार्बन वेटिंग 9 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कोल इन द गिवन मास। सही है। आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सही है। कह रहा है यू हैव अ पीस ऑफ कोल, कोल मीन्स कार्बन, कार्बन का वेट कितना है हमारे पास। अब ज़रा डेटा देखें, हम डेटा बना रहे हैं, डेटा के अंदर हमें क्या गिवन है, मास ऑफ कार्बन गिवन है। सही है, जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, 9 ग्राम्स। सही है। इसी तरह कार्बन का हमें मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है, कितना होता है क्लास, मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना है, कार्बन का 12 होता है। सही है। कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है। सही है। और आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है क्लास, आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स n, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को किससे प्रेजेंट किया, स्मॉल n से, तो आप यहाँ पे स्मॉल n लिख सकते हैं, ये हमने निकालना है, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। सही है। अब हम ज़रा जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन बहुत इजी है इसका, जस्ट आपने डेटा देखना है और डेटा के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला पुट अप करना है। सही है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं जब हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस गिवन हो। सही है। डेटा के अंदर आप देख सकते हैं मुझे मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन है। सही है। जब भी मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन हो और आपसे मोलर मास आप खुद कैलकुलेट करेंगे और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए, तो आप फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। सही है। फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है, फॉर्मूला नंबर 1 कहता है कि भाई फॉर्मूला नंबर 1 कहता है आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल है किसके, मास अपॉन मोलर मास के। सही है। आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स n निकालने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं। आपने कहा मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है, आपने कहा 9 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, हमने कहा भाई 12 ग्राम है कार्बन का। सही है। कार्बन को कोल भी कहते हैं, उसने 1.5 एग्जाम्पल में कोल का वर्ड यूज़ किया है, और ब्रैकेट में हमें उसने क्वेश्चन में बता दिया कोल का मतलब कार्बन है। तो कार्बन का हमें मोलर मास
पता होना चाहिए और कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लासेस में सिखा चुका हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनको जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 0.75। इसका यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट MOL होता है। जब मैं मोल्स पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था इसका यूनिट क्या होता है, MOL। सही है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 0.75 मोल्स हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। यूँ इसका रिज़ल्ट ये बना कि 9.0 या 9 ग्राम ऑफ कोल इज़ इक्वल टू 0.75 मोल्स, यानी 9 ग्राम मास हो अगर कोल का तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं, 0.75 नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोल का मास कितना हो, 9 ग्राम हो, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने पाए जा रहे हैं, 0.75 मोल्स पाए जा रहे हैं। तो आप रिजल्ट लिख सकते हैं, सो द 9 ग्राम ऑफ द कोल इज़ इक्वल टू 0.75 मोल्स। सही है। अब फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, आई एम रिपीटिंग, 9 ग्राम कोल, 9 ग्राम कोल है, 9 ग्राम्स कोल इज़ इक्वल टू 0.75 मोल्स। सही है। ये हमारे पास क्या है क्लास, इसका फाइनल आंसर है। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। सही है। सिर्फ आपने क्या याद रखना है क्लास, आपने ये याद रखना है जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन होगा तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला नंबर 1 जो कि मैंने यहाँ लिखा है। आप डेटा में देख सकते हैं हमें मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन था तो हमने फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ किया। फॉर्मूला नंबर 1 में मास हमें पता चल गया और मॉलिक्यूलर मास हमने खुद कैलकुलेट कर लिया। तो हमें फॉर्मूले में मौजूद सब के सब वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल गई, हमने वैल्यूज़ पुट की और हम फाइनल आंसर लेकर आ गए। सही है। ये है फॉर्मूला नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स का, और इसकी एप्लीकेशन में ये उसकी एग्जाम्पल है। सही है। सो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, मैंने 3 फॉर्मूलाज पढ़ाए थे। कितने फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, 3। हम जब भी नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो हम 3 फार्मूलाज की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का या नंबर ऑफ मोल्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सिर्फ एक फॉर्मूले पे कंसिस्ट नहीं करती। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का हमारे पास क्लास 3 फार्मूलाज है। कैसे 3 फार्मूलाज बनते हैं, यहीं से इसका सेकंड फार्मूला बन जाएगा। सही है। जब आपको मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना हो तो आप क्या कर देते हैं, इस m को उधर मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यूँ बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ से हमारे पास इसका सेकंड फार्मूला बनता है। सही है। अच्छा, सेकंड फार्मूला जब बनता है तो हम सेकंड फार्मूले की एग्जांपल करते हैं और सेकंड फार्मूले पे थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। सही है क्लास। तो फर्स्ट फार्मूला आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरह, और उसकी एप्लीकेशन में आपने एक एग्जाम्पल भी कर ली। अच्छा, ओके, अब हम सेकंड फार्मूले की तरफ चलते हैं जो कि किसका है, सेकंड फार्मूला यानी मास ऑफ द सब्सटेंस यानी m, जिसको आप क्या कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्वल होता है हमारे पास किसके इक्वल होगा क्लास, आप क्या कर देंगे मोलर मास को शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पे, तो वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल होता है सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस
मैं SUB सब्सटेंस के लिए लिख रहा हूँ, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल होगा यहीं से नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय क्या, मोलर मास। इस मोलर मास को उस तरफ आप शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला है, इस सेकंड फॉर्मूले को अब हम और भी शॉर्ट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था मास ऑफ द सब्सटेंस को हम किससे प्रिंट करते हैं, कैपिटल M से, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मास ऑफ द सब्सटेंस को मैंने स्मॉल m रिप्रेजेंट करना है। नंबर ऑफ मोल्स को हमने इक्वल एज इट इज़, नंबर ऑफ मोल्स को हमने कहा कि भाई ये n होता है। इसी तरह मोलर मास हमने कहा कि मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज़, फिर मोलर मास किसके इक्वल होता है, कैपिटल M के। सही है, जहाँ आपको कैपिटल M नज़र आए वो क्या है, मोलर मास है, याद रखिएगा। और मोलर मास हम क्या करते हैं, खुद से कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिखाया था। यही क्या होता है, मोलर मास निकालने का तरीका है। मॉलिक्यूलर मास जिस तरह निकालते हैं उसी तरह क्या निकालते हैं क्लास, मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो आप खुद से भी मोलर मास निकाल सकते हैं, आपको आता है। और मैं आपको यहाँ अभी निकाल के भी बताऊँगा कि कैसे मोलर मास निकालते हैं, बहुत ईजी है। यूँ सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, मास ऑफ द सब्सटेंस M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N मल्टीप्लाई बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। M इक्वल टू N इंटू M। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू N इंटू M। सही है, क्या होता है, N इंटू M। सही है, ये हमारा क्या है क्लास, सेकंड फॉर्मूला है। अब हम इस सेकंड फॉर्मूले की एप्लीकेशन में कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद हो। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जाम्पल 1.5 को हम क्वेश्चन 2 में पुट कर सकते हैं। सही है, क्वेश्चन 2 में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल में एग्ज़ाम्पल नंबर आपको अच्छा, आपकी बुक में कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल नज़र नहीं आ रही है। सो मैं यही चाहूँगा कि हम इसी सेम एग्ज़ाम्पल को कन्वर्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, यानी फॉर्मूला नंबर 2 के लिए हम वर्किंग करें। ओके, क्लास अगर हम ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला नंबर 2 में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इजीली मास ऑफ द सब्सटेंस फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो अननोन होगा वो हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से पुट अप कर लेंगे। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो आपने सेकंड फार्मूला पुट करना है। क्या पुट करना है, सेकंड फार्मूला पुट करना है। अच्छा, अब ज़रा देखें क्लास,
मैं इसी एग्ज़ाम्पल को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ ज़रा, क्योंकि आपकी बुक में कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल अभी मुझे नज़र नहीं आ रही जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो और हमसे मास पूछा जाए, ऐसी कोई सिचुएशन अभी नज़र नहीं आ रही। तो मैं इसी को कन्वर्ट कर दूँगा, सेम क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर दूँगा इसी में। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ़ मोल्स ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सपोज करें, अगेन इसकी भी एग्ज़ाम्पल में हम यही एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे। मैं नंबर ऑफ़ मोल्स यहीं से ले लेता हूँ, सही है। अब इसके डेटा की तरफ हम जा रहे हैं क्लास, ज़रा देखिए। अच्छा, इसकी डेटा की तरफ हम जब जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे, मैं नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ से उठाऊँगा, क्योंकि डेटा के अंदर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होने चाहिए। अननोन क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ द सब्सटेंस अननोन होगा, हमने जिसको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें n कितने गिवन है, हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स यानी n हमें दिया हुआ है 0.75। सही है। इसी तरह फिर हम ले लेते हैं मॉलिक्यूलर मास कार्बन का, यानी मॉलिक्यूलर मास m ऑफ द कार्बन कितना होता है, ये होता है 12 होता है, सही है। इसी तरह अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ द सब्सटेंस m स्मॉल m हमने फाइंड आउट करना है, सही है। सही है। अब हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ज़रा, आप डेटा देख के पहचान सकते हैं। क्लास आप डेटा देख के पहचान सकते हैं कि आप फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे या फॉर्मूला नंबर 2। मैंने आपको कहा था जब भी हमें मास कैलकुलेट करना हो, यानी अननोन हो मास ऑफ द सब्सटेंस, और कैलकुलेट करने हमें नंबर ऑफ़ मोल्स, कैलकुलेट करने हमने मास और गिवन हो नंबर ऑफ़ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको, तो हमने फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करना है, सही है। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, सही है। मास ऑफ द सब्सटेंस हमने निकालना है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने हमें डेटा में दिए हुए हैं 0.75 मल्टीप्लाई बाय हमें कैपिटल M कितना दिया हुआ है 12, सही है। मास ऑफ द सब्सटेंस कितना आ जाएगा जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास मास ऑफ द सब्सटेंस आना चाहिए, वही आना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम्पल नंबर 1.5 में गिवन है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1.5 में जितना आपको दिया हुआ है उतना ही आपका मास आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ फाइनली व्हेन वी मल्टीप्लाई 0.75 with 12, it results 9 ग्राम, it results 9 ग्राम। क्लियर। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल और दिस इज द सेकेंड फार्मूला एंड यूज़ ऑफ सेकेंड फार्मूला, सही है। अब आप घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप अपनी बुक्स के अंदर सर्च करें या आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ मोल्स के फॉर्मूलाज और नंबर ऑफ़ मोल्स के न्यूमेरिकल्स आप सर्च आउट करें, आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाएगा जिसके अंदर आपसे मास ऑफ सब्सटेंस पूछा गया है और आपको नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होंगे, सही है। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप मास ऑफ द सब्सटेंस फाइंड आउट कर लेंगे, सही है। हमारे पास यहाँ टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, मास ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आप खुद निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे और मास ऑफ द सब्सटेंस आप खुद से निकाल लेंगे, सही है। दिस इज़ द सेकेंड फार्मूला एंड द एग्जाम्पल फॉर द सेकेंड फार्मूला और द यूज़ ऑफ द सेकेंड फार्मूला, सही है। ओके अच्छा, एक जो हमारे पास लास्ट फार्मूला जो बचा है कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का, वो है एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड,
सही है। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपसे बात करता है एवोगैड्रोस नंबर की, सही है, आपसे क्या करता है, एवोगैड्रोस नंबर की बात करता है, तो आप क्या करते हैं क्लास, एवोगैड्रोस नंबर की जब भी आपसे बात करता है तो आप फॉर्मूला नंबर 3 यूज़ करते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 कब यूज़ होता है, जब वो हमें क्वेश्चन में एवोगैड्रोस नंबर दे देता है। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। सही है। तो आपको क्या करना होता है, जब एवोगैड्रोस नंबर दे तो आपको फॉर्मूला नंबर 3 यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब हम फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है नॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। थर्ड फॉर्मूला हमारा बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का। क्लास क्या बन जाएगा थर्ड फॉर्मूला हमारा, अच्छा थर्ड फॉर्मूला हमारा बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में करना है हमने। सो थर्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सही है। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, सही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये हमारे पास क्या है क्लास, थर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपको, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको एवोगैड्रोस नंबर की बात कर रहा है। जब एवोगैड्रोस नंबर की बात करेगा तो आपने हमेशा क्या करना है, फॉर्मूला नंबर 3 यूज़ करना है। सही है। आपसे फाइंड आउट करवाएगा नंबर ऑफ मोल्स, सही है, और आपको गिवन होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आपको गिवन होगा एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स खुद इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई 6.023। सही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यहाँ पे एक और फॉर्मूला है हमारे पास, अच्छा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हैं, जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। सही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस। ये भी आप याद रखें इसके अंदर।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई। अच्छा, इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को हम ज़रा और शॉर्ट करें, लेकिन चलें। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सही है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जब आप एवोगैड्रोस नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इसका सब फॉर्मूला है, ये आपने इसको भी याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आ चुका है और हम थर्ड फॉर्मूले की एप्लीकेशन में कोई एग्जांपल डिस्कस करेंगे अभी, तो बात और क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। तो हम कोशिश करते हैं कि जो थर्ड फॉर्मूला है हमारा, इसको हम ज़रा सा अंडरस्टैंड करें। ओके, अच्छा, इसमें हमें दी है इसने एग्जाम्पल 1.7। अच्छा, आप लोग सब एग्जाम्पल 1.7 स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1.7, एग्जाम्पल 1.7 के अंदर इस फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है, हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। सही है, एग्जाम्पल 1.7। एग्जाम्पल 1.7 का हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन आप लोग स्क्रॉल डाउन करके देख लेंगे और यहाँ पे मैं डेटा आपको लिखते चले जाऊँगा। सही है, यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर आर 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23 molecules present in a CO2। सही है, molecules of CO2 present in a container। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। सही है, मैं आपको यहाँ पे मास कैलकुलेट करना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं घर पे। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊँगा यहाँ पे आपको। सही है, तो यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट भी चलो मैं करवा दूँगा, लेकिन आप लोग ख़ुद भी इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, यहाँ पे डेटा के अंदर हमारे पास क्या दे रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने हमें दिए हुए। सही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने हमें दिए हुए। तो सबसे पहले आए डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर हमें सबसे पहले उसने कहा कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने हमें क्लास दिए हुए 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power 23। 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power 23। सही है, इसी तरह फिर उसने हमसे क्या दिए हुए कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एवोगैड्रोस नंबर गिवन होना चाहिए। एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट नंबर होता है, फिक्स नंबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सही है, ये आपको क्या होना चाहिए, क्लास याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एवोगैड्रोस नंबर इक्वल टू कितना होता है, ये 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power 23 होता है। सही है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स यानी n। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना। सही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने दिए हुए हैं 3.01 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 23, जो कि आपके एग्जाम्पल 1.7 में दिए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही बात है। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power 23, ये कहाँ से आया, ये मुझे याद है, ये कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है, ये मुझे याद है। सही है, ये आपको याद करना होगा। ये क्वेश्चन में बाज़ औक़ात गिवन होता है, बाज़ औक़ात गिवन नहीं होता, तो आपको ये याद रखना है। जब आप इसको लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमने
फाइंड आउट करते हैं। सही है, अब हम जाते हैं कि इसकी तरफ, सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल नाउ, यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूला नंबर 3। सही है, अच्छा फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रोस नंबर। एवोगेड्रोस नंबर को n a से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास। इसका जो सिंबल होता है, शॉर्ट सिंबल, वो क्या होता है? n a होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको n से रिप्रेजेंट करें। सही है, इसको आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा वैसे? n इक्वल टू n ओवर n है। सही है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ में भी आपको नज़र ना आए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। यहाँ पे हम कंप्लीट लिख देते हैं। सही है, अब इसको शॉर्ट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n से। और एवोगेड्रोस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? na से। सही है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी n हमें क्या है? गिवन है 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो अब ज़रा इसको सोल्व करते हैं क्लास, तो हमारे पास एक्चुअल फार्मूला बनेगा। वो क्या बनेगा ज़रा देखें। इसको रब कर देते हैं। अच्छा, इसको रब करके हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसका फॉर्मूला असल में क्या बनेगा? n इक्वल टू n ओवर n है। हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी n कितना दिया हुआ है? 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। सही है, यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट किए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हमें 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 और एवोगेड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों बेसिस सेम है, पावर भी सेम है, तो ये कट जाएंगे। n आ जाएगा 3.01 डिवाइडेड बाई 6.02। इन दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स n आ जाएंगे 0.5 मोल। सही है, ये आपका क्या है क्लास? फाइनल आंसर कितना आया? 0.5 मोल। आप जस्ट कैलकुलेटर में 3.01 डिवाइडेड बाय 6.02 कर दें, आपको ये आंसर मिल जाएगा। सही है, इसका सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आप क्या फाइंड आउट करें? मास ऑफ द सब्सटेंस फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें? मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करना पड़ेगा। मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सही है, ये कौन सा है क्लास? फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ मैं। मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सही है, अब यहाँ पर ज़रा देखें, मास ऑफ द सब्सटेंस को हमने कहा भाई स्मॉल m इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स n इनटू कैपिटल M।
नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले से हमारे पास इस एग्जाम्पल 1.7 का पार्ट 2 सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? पार्ट 2 के अंदर हमने मास फाइंड आउट करना है। आर यू गेटिंग क्लास? ओके, सो मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमें 0.51 जो हम निकाल चुके हैं वही पुट डाउन कर देंगे, M एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन एक चीज़, मोलर मास कहाँ से आएगा? जी हाँ, मोलर मास कहाँ से आएगा? कैपिटल M कहाँ है? यहाँ पे तो नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, कहीं पर नहीं दिया है कैपिटल M। तो कैपिटल M कहाँ से आएगा? बहुत मुश्किल है कैपिटल M फाइंड आउट करना। नहीं, बल्कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। वो एग्जाम्पल 1.7 के अंदर किस मॉलिक्यूल की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है क्लास कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी बात कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, CO2 की बात कर रहा है एग्जाम्पल 1.7 में। सही है, मॉलिक्यूल क्या दिया है? CO2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अभी निकाल लेते हैं। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। सही है, कितने कार्बन दिए हुए हैं? 1। तो आप लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आया वो समझ लें यहाँ पर। एक कार्बन का मास कितना होता है क्लास? 12 होता है। कितने कार्बन दिए हुए? एक ही कार्बन दिया, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 1। अगर 2 कार्बन होते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 3 कार्बन होते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। एक कार्बन दिया था मल्टीप्लाई बाय 1। फिर आपने बीच में प्लस का साइन डालना है। फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो मैंने लिखा 16। कितने ऑक्सीजन है? CO2। O कितने हैं? 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2। सही है, 12 1 ज़ा 12, 16 2 ज़ा, ये प्लस की साइन इज इट इज, 16 2 ज़ा 32। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 44। यूनिट क्या होता है? MU। सब बता चुका हूँ। सही है, सब बता चुका हूँ, यूनिट है MU। अब हमारे पास कैपिटल M क्या आया? कैपिटल M आया हमारे पास 44 MU। सही है, तो आए इसको फर्दर सोल्व करते हैं। हमने कहा मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, हमने एज इट इज लिख दिया इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो कि हम क्वेश्चन में निकाल चुके थे। हमने कहा भाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास जो कि हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करा तो ये कितना है? 44 होता है। सही है, अच्छा 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 44 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 22 ग्राम्स। मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। तो यहाँ पर आपने यूनिट्स को भी फोकस करना है, आपने यूनिट को भी देखना है। ये हमारे पास फाइनल आंसर। सही है, सो एग्जाम्पल 1.7 इज सोल्व बाय द फॉर्मूला नंबर 3। सही है क्लास, फॉर्मूला नंबर 1 उसकी एप्लीकेशन, फॉर्मूला नंबर 2 उसकी एप्लीकेशन और फॉर्मूला नंबर 3 देन उसकी एप्लीकेशन। तो आपको सबकी एप्लीकेशंस का मालूम होने चाहिए और किस टाइम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इसकी आपने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। आपने अपने बुक के अंदर से ऐसे क्वेश्चन उठाने हैं नंबर ऑफ मोल्स के, जिसके अंदर आपको क्या दिया हो? इन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन दी हो। सही है, तो आपकी एक्टिविटी ये है क्लास कि आप अपने पास्ट पेपर्स से, सही है, आप अपने पास्ट पेपर्स को देखेंगे, आप अपने पास्ट पेपर्स को उठा के देखिए। उन पास्ट पेपर्स में देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ किस किस ईयर में दिए हैं। जिस ईयर में आपको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलाज दिए, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप उनको सोल्व करना स्टार्ट करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। सही है, नंबर ऑफ मोल्स के टोटल 3 फार्मूलाज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तीनों को कैसे यूज़ करना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था, हम इसको यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक नई चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। सही है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इसके अंदर हमने तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को वाइंड अप कर लिया और हमने जो भी बेसिक्स थी केमिस्ट्री की
उनको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आप इन लेक्चर्स को बार बार सुने और आप कोशिश करें कि इनको अंडरस्टैंड करें, इनको प्रिपेयर करें। चैप्टर 1 को बहुत अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, तैयार करें। तो आज के लेक्चर को मैं वाइंड अप करूँगा। लास्ट में मैं आपको समरी बता दूँगा इस टॉपिक की आज हमने क्या किया है। तो आप लोग ज़रा दोबारा सुन लें। हमने आज स्टार्ट किया था नंबर ऑफ़ मोल्स की कैलकुलेशन से, सही है। नंबर ऑफ़ मोल्स की कैलकुलेशन में मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी कि हम 3 फार्मूलाज बेसिक इसके अंदर यूज़ करते हैं, सही है। 3 फार्मूलाज। पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था, जब हमें मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन होता है तो हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करते हैं, सही है। जो कि मास ऑफ द सब्सटेंस जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने उसकी एग्जांपल कराई थी। फिर मैंने आपको बताया था फार्मूला नंबर 2, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था जब हमें नंबर ऑफ़ मोल्स क्वेश्चन में गिवन होंगे तो हम फार्मूला नंबर 2 यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम फाइंड आउट क्या करते हैं, अननोन क्या होता है हमें क्लास, अननोन होता है मास ऑफ द सब्सटेंस, सही है। जब भी मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना होगा आपने फार्मूला नंबर 2 यूज़ करना है और आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, मॉलिक्यूलर मास आपने खुद फाइंड आउट करना है। फार्मूला नंबर 3 मैंने बताया था, जब भी क्वेश्चन में एवोगैड्रोस नंबर की बात होगी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी तो आपने फार्मूला नंबर 3 यूज़ करना है। उसकी एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था, एग्जाम्पल 1.7, सही है। आप इन लेक्चर्स को सुने, इसको अच्छी तरह देखें और जो भी आपके पास पेपर्स में क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उनको आप सोल्व करना स्टार्ट करें फ़ौरन से। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने चैट के अंदर अपकमिंग क्लासेस में आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आप आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और इंशाल्लाह आप लोग नंबर ऑफ़ मोल्स की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और करेंगे आने वाले दिनों में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। सर हुसैन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।